नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। आज के चिंतन का शीर्षक देखकर आपको आश्चर्य होता होगा, तिलकुट और किताब। लेकिन मेरी अनुभूति इसके साथ जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी प्रोफेसर थे और कभी-कभी उन्हें कॉपी चेक करने का अवसर मिलता बोध गया में या गया में कह लीजिए। तो जब लौटते कॉपी चेक करके, तो प्रोफेसर्स को या टीचर्स को कॉपी चेक करने में कुछ पैसे मिलते हैं। तो घर आते तो हम लोग को अच्छा लगता और उनके बैग से तिलकुट निकलता, अनरसा, जो गया में बहुत बनता है और बड़ा ही प्रसिद्ध है। जब जाड़े के दिन होते तो तिलकुट, लेकिन साथ ही साथ हर इस मीठे तिलकुट के साथ एक दो अच्छी किताबें भी आती और जिसका हमें बहुत लाभ हुआ। तिलकुट का तो स्वाद अभी तक हमें याद है, लेकिन उन किताबों का भी स्वाद है, उनसे जो प्राप्त हुआ वो चीजें याद हैं। तो उदाहरण के लिए एक बार किताब लाए हमारे पिताजी, षड्दर्शनाचार्य। तो क्या होता है कि हमें भी थोड़ा पढ़ने का मौका मिलता, पीछे पीछे हम लोग भी पढ़ते। पहले तो वो पढ़ते ही थे। जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तो उनके बैग से तिलकुट के साथ निकला पतंजलि का योग दर्शन, और मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते हमें मौका मिला पतंजलि के योग दर्शन को पढ़ने का। फिर वो बहुत तरह की गीता ले आते, लेकिन एक था कि उनके तिलकुट या नरसा के बैग से किताबें भी हर बार निकलती। तो इस तरह का उपहार वो लाते घर में, तो सबको उसका लाभ होता और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा होना चाहिए कि हम जो बच्चों के लिए उपहार लाते हैं या बच्चों को गिफ्ट देते हैं, उसमें हर बार खाने पीने की चीजें होनी चाहिए, वस्त्र होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया की टॉप मोस्ट किताबें होनी चाहिए, विज्ञान जगत की, साहित्य जगत की। मुझे पता है कि एक बार बंकिम चंद्र समग्र, रविंद्रनाथ समग्र समग्र इस तरह की किताबें, या फिर बच्चों को पुस्तक मेला ले जाकर के घुमाने का रिवाज था। वहां से फिर पुस्तक मेला भी एक बहुत बड़ा अवसर, जैसे कुंभ मेला लगता है, जैसे हरिहर क्षेत्र में पशु मेला लगता है, वैसे ही पटना के गांधी मैदान में जब पुस्तक मेला लगता तो उसमें कई कई दिन लोग जाते, दिन दिन भर घूमते, कुछ किताबें देखते। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह का मतलब वातावरण बनाने की आवश्यकता है, जिसका बहुत लाभ है। फिर कोई भी व्यक्ति आए तो अपने साथ एक बहुत अच्छी चर्चा, हर घर में जाने के पहले हम एक स्टोरी सोच लें कि बच्चों से क्या बात करनी है, बच्चों से कौन सी स्टोरी करनी, इसकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। वस्तुतः हम लोग जब किसी जगह जाते हैं तो बच्चों के लिए बहुत ध्यान रखते हैं, तो हम अच्छा सा बड़ा वाला टॉफी खरीदते हैं, कैडबरी या कुछ भी। ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ हम देखें कि उनके मानसिक, उनकी क्या खुराक, उनके संस्कृति के सांस्कृतिक कौन सा खुराक हम दे रहे हैं, इस पर भी विचार करके यदि हम पुस्तकों का चुनाव करें, और पुस्तक से भी अच्छी बात है, पुस्तक तो दे ही, साथ साथ हम ये करें कि हम कौन सी चर्चा करेंगे बच्चों के साथ। अगर इस तरह का हम प्रिपरेशन करें तो हम सबों के पास 100 200 500 1000 कहानियां हो जाएंगी। फिर हमारे लिए चर्चा करने के लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे माइंड में होनी चाहिए, जाते ही बच्चों के ऊपर डाले एक प्रॉब्लम। ठीक है। पॉल एरदिस कहीं भी जाते थे तो पूछते थे कि कैन आई टॉर्चर यू। यस, एक प्रॉब्लम उन्होंने दिया। गुड मॉर्निंग के जगह पर वो कहते थे सपोज एन इज ए नेचुरल नंबर, देन व्हाट अबाउट के, ये स्टार्ट करने का उनका तरीका था। तो इस तरह का अगर हम एक वातावरण बनाए, इस तरह का हमारे ऊपर एक धुन सवार हो, तो हम बहुत ही एक अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, इंस्पायरिंग एक माहौल बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये मैंने इस तिलकुट और किताब में पेश करने की कोशिश की है कि किताब, तिलकुट तो हो, टॉफी हो, केक हो, मोमोज हो, आप खूब इस पर काम कीजिए, लेकिन साथ साथ कुछ सुडोकू की किताबें, कुछ किताब, कुछ अच्छी कविताएं, इस तरह की चीजों को भी हम बच्चों को दें। और इससे भी बढ़ करके हम उत्साह पूर्वक उनसे बात करें, मिलते ही सबसे पहले बात करें, इस तरह की मैथमेटिकल बात करें, कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम दें और कहें कि क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। आप उस पर टाइम ऑन कर सकते हैं, मोबाइल उठाइए, टाइम उसमें ये कर दीजिए, 5 मिनट्स का टाइम दीजिए, सॉल्व इट, 10 मिनट्स का टाइम। तो इस तरह से बच्चों को उत्साहित करके उनके भीतर जो छिपी हुई वीरता है, उनके भीतर जो छिपा हुआ वैज्ञानिक है, उनके भीतर छिपा हुआ गणितज्ञ है, उनके भीतर जो छिपा हुआ कवि और दार्शनिक है, उसे हम बाहर ला सकते हैं।
हर जगह प्रतिभाएं हैं, उन्हें विकसित होने का हम इस तरह से मौका दे सकते हैं। तो वातावरण को बनाने और बिगाड़ने वाले दोनों हम ही हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम कैसा वातावरण बनाते हैं, अपने लिए हम कैसा समाज बनाते हैं। तो चलिए हम इस पर काम करें। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।